शुभमन गिल क्यों कप्तान, सही फैसला या फिर कर दिया हैरान। तो देखिए, भारतीय क्रिकेट में विराट कोहली और रोहित शर्मा के बाद अब शुभमन गिल एरा का आगाज होने वाला है। खबरें यह सामने आई हैं कि शुभमन गिल भारतीय टीम के टेस्ट कप्तान हो सकते हैं। और अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या यह सही फैसला है या फिर सभी को हैरान कर दिया है। तो देखिए, हम जो बात करेंगे वो आंकड़ों के साथ बात करेंगे और आंकड़ों के साथ शुभमन गिल के कप्तानी के फैसले के बारे में आपको बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम टेस्ट में परफॉर्मेंस पर नजर डालें पिछले 2 सालों में, तो सबसे ज्यादा रन पिछले 2 सालों में यशस्वी जायसवाल ने 19 मैचों में 1798 रन बनाए हैं, लगभग उनका 53 का औसत है और उनके नाम 4 शतक हैं। उसके बाद नंबर 2 पर आते हैं शुभमन गिल, 17 मैच उनके नाम है, 1003 रन है, 36 का उनका औसत है और उनके नाम पे 3 शतक हैं। उसके बाद रोहित शर्मा 18 मैचों में 922 रन, 29 का उनका औसत है और 3 शतक उनके नाम है। तो भाई विराट कोहली 15 मैच 814 रन और लगभग उनका 33 के आसपास का औसत है और उनके नाम 2 शतक हैं। और आखिर में फिर आते हैं रविंद्र जडेजा, 16 मैचों में 712 रन, 31 का इनका औसत है और 1 शतक इनके नाम है। यानी कि अगर पिछले 2 सालों में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने की हम बात करें तो शुभमन गिल यहां पर इस रेस में नंबर 2 पर आते हैं। और आपको देखने को मिल रहा है कि यहां पर केएल राहुल कहीं पर भी नहीं है और ऋषभ पंत का भी कोई ऐसा आंकड़ा आपको नजर नहीं आ रहा कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में ऐसा क्या कमाल किया है। और शुभमन गिल नंबर 2 पर बने हैं 36 की औसत के साथ। अब हालांकि कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि यशस्वी जायसवाल के 19 मैचों में 53 का औसत है और 1798 रन है। तो यशस्वी जायसवाल को इंडियन क्रिकेट में अभी वो सिर्फ एक फॉर्मेट खेल रहे हैं और अभी तक यशस्वी जायसवाल की लीडरशिप जो स्किल्स हैं वो कहीं पर भी टेस्ट नहीं हुई है। ना उन्होंने मुंबई के लिए कोई कप्तानी की है, ना हमें वो आईपीएल में कप्तानी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं शुभमन गिल की हम बात करें, उनके रन भी आए हैं और साथ ही साथ शुभमन गिल ने अपना जो कप्तानी का लोहा है आईपीएल में मनवा दिया है। खासकर आईपीएल 2025 की बात करूं तो शुभमन गिल की कप्तानी में गुजरात टाइटंस पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 बनी हुई है। और सिर्फ टेस्ट क्रिकेट का ही पैमाना नहीं होता किसी को कप्तानी देने में या किसी टीम सिलेक्शन में। मैं आपको एक आंकड़ा और दिखाता हूं। अब यहां पर अगर हम नजर डालें, ये वनडे क्रिकेट का है और आप सबको याद होगा कि रोहित शर्मा को भी जब टेस्ट क्रिकेट में एंट्री मिली थी, जगह मिली थी, तो वो उनको वनडे के परफॉर्मेंस पे मिली थी। तो ऐसे में वनडे का परफॉर्मेंस और वनडे में आपका क्या रोल है उसको देखकर भी आपको टेस्ट कप्तानी दी जाती है। शुभमन गिल ने पिछले 2 सालों में वनडे क्रिकेट में हिंदुस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाए, 31 मैचों में 1464 रन, 54 से ज्यादा का औसत है, 4 शतक उनके नाम है। नंबर 2 पर आते हैं रोहित शर्मा, नंबर 3 पर आते हैं विराट कोहली, नंबर 4 पर आते हैं श्रेयस अय्यर और नंबर 5 पर आते हैं केएल राहुल। यानी कि शुभमन गिल आपके जो 2 सबसे बड़े फॉर्मेट है ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट, ओडीआई में वो नंबर 1 पर है रन बनाने के मामले में और टेस्ट क्रिकेट में नंबर 2 पर है रन बनाने के मामले में। और अगर टेस्ट क्रिकेट की मैं यहां बात करूं, शुभमन गिल को जो लोग कहते हैं ना विदेशों में उनके आंकड़ों की बात करते हैं, आपने शुभमन गिल को विदेश में एक पूरी लंबी सीरीज कब दी है? कब आपने शुभमन गिल को कहा कि जाओ पूरे 5 मैच खेलो, हम आपको पूरे 5 मैच देंगे? ऑस्ट्रेलिया में भी क्या हुआ, पहले मैच में इंजर्ड थे, दूसरे मैच में जो पिंक बॉल टेस्ट था वहां पर वो आए, उन्होंने रन बनाए, उन्होंने परफॉर्मेंस करके दिखाया, लेकिन फिर आपने उनकी जगह को ऊपर नीचे कर दिया। फिर आपको रोहित को दोबारा लाना था, आप रोहित को लेकर आपने शुभमन को ड्रॉप किया। तो ऐसे में शुभमन गिल के साथ आपने टेस्ट क्रिकेट में वो न्याय नहीं किया है। अगर मैं बात करूं 2024 की, तो 2024 में उन्होंने देखिए किस तरह से लगातार रन बनाए, चाहे इंग्लैंड की सीरीज रही हो, चाहे बांग्लादेश की सीरीज रही हो, चाहे न्यूजीलैंड की सीरीज रही हो, उन्होंने हर जगह रन बनाए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में आपने उनको एक वो सेट जगह नहीं दी कि ठीक है भाई आपकी सेट जगह रहेगी, हम आपको पूरे 5 मैच बैक करेंगे। आपने बाकी खिलाड़ियों को तो बहुत लंबा लंबा बैक किया है ना। तो ऐसा आपने शुभमन गिल के साथ कब किया? आपने वनडे क्रिकेट में उनको बैक किया लगातार, आपने उनको हर सीरीज में मौका दिया और पिछले 2 सालों से देख लीजिए बंदा नंबर 1 पर है। रैंकिंग की बात करें वहां पर भी वो टॉप पर है। तो ऐसे में और साथ ही बहुत सारी चीजें और भी देखी जाती हैं। शुभमन गिल ओडीआई में वाइस कैप्टन है, T20 में शुभमन गिल वाइस कैप्टन है और वहां पर जब आप वाइस कैप्टन होते हो तो देखा जाता है कि आप कप्तान को जाकर क्या सलाह दे रहे हो। और साथ ही जो टीम मैनेजमेंट होता है वो भी इन सब चीजों पर गौर करता है कि जो प्लेयर का जो आउटपुट है वो क्या है, वो क्या क्या चीजें बता रहा है, कप्तान से किस तरह से बातें कर रहा है। और साथ ही साथ इन फील्ड बिहेवियर और ऑफ फील्ड बिहेवियर है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। और शुभमन गिल से जुड़ा हुआ जब से उन्होंने डेब्यू किया तब से लेकर आज तक कोई ऐसी कंट्रोवर्सी उनके साथ कभी भी नहीं जुड़ी हुई है। अगर उनकी वर्क एथिक्स की बात करें नंबर 1 है, डिसिप्लिन की बात करें नंबर 1 है। तो वहीं अगर हम बात करें यशस्वी जायसवाल को लेकर भी, अब आप देख रहे हैं किस तरह से पहले वो मुंबई से गोवा गए, अब गोवा से मुंबई आ रहे हैं, क्लैरिटी नहीं है। कुछ लोग केएल राहुल के बारे में बोलते हैं, केएल राहुल 10 साल से टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं भाई, आज भी उनका औसत 30 का है। 10 साल अगर कोई आदमी टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है उसका औसत 30 का हो तो उसको इंडियन टीम में वापस नहीं आना चाहिए। और बुमराह को कप्तान आप इसलिए नहीं बना रहे हो कि बुमराह के साथ 5 टेस्ट आप उनको लगातार नहीं खिला सकते। बुमराह गेंदबाजी में आपका एक बहुत ही प्रेशियस, आपके पास एक कह सकते हैं एक हीरा है जिसको आपको बचाकर रखना है, आपको लंबा उनको खिलाना है। तो ऐसे में अगर आप उनको 5 टेस्ट खिलाओगे, कप्तानी करवाओगे, तो आपने ऑस्ट्रेलिया में देख लिया था ना क्या हुआ था जब वो लगातार खेले। तो ऐसे में आपको बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना होता है, बहुत सारी चीजों को देखा जाता है, बहुत सारी चीजों पर बात की जाती है और उसी पैमाने के आधार पर जो शुभमन गिल का टेस्ट कप्तानी उनको मिलने का ये जो खबर आ रही है, ये दैनिक जागरण के स्पोर्ट्स एडिटर ने ब्रेक की थी कि शुभमन गिल कप्तान हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से शुभमन गिल को टेस्ट कप्तान बनाने का जो फैसला है बहुत अच्छा है और जो उनका क्रिकेट है
उस क्लास का उनका वो क्रिकेट है, जिस तरह का क्रिकेट विराट कोहली खेल के गए हैं। हालांकि उनको विराट कोहली वाले लेवल पर पहुंचने में भी टाइम लगेगा और अभी उनको बहुत साल हुए भी नहीं है ना। विराट कोहली का भी जो टेस्ट क्रिकेट में बेस्ट आया था 2008 में, विराट का डेब्यू था। विराट कोहली का जो टेस्ट क्रिकेट में बेस्ट आना शुरू हुआ था 2014 से आना शुरू हुआ था। उनको भी 6 साल लगे थे टेस्ट क्रिकेट में अपना बेस्ट देने में। तो ऐसे में हमें भी शुभमन गिल को वो मौके देने चाहिए, शुभमन गिल का साथ देना चाहिए और उम्मीद है कि शुभमन गिल सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली वाली लेगेसी को टेस्ट क्रिकेट में भी, ये नंबर 77 वाले जो लेगेसी है ना, इसको आगे जरूर बढ़ाएंगे।